अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हैशटैग सियासत के साथ मैं हूँ फरवा वहीद। यूजुअली आप हमें इंडोर हार्ट सेट पे बैठ के मुख्तलिफ तज्जिया निगारों से तज्जिया हासिल करते हुए देखते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए देखते हैं, सियासी पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जानते हैं कि मुल्क में क्या होने वाला है, हालात हाज़िरा किस तरफ जा रहा है और आप लोग मुल्क के साथ और आवाम के साथ बिलखुसूस क्या करने वाले हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि कुछ मुख्तलिफ और मुनफरद किया जाए, तो आवाम से ज़्यादा राय कौन अच्छी दे सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो महंगाई भी सहते हैं, जो बिजली के बिल बढ़ जाएं तो उस पर भी खामोशी से बिल पे करते रहते हैं और हर बदलती हुकूमत के साथ उम्मीदें भी वाबस्ता करते हैं, लेकिन हमेशा से सियासत आवाम के नाम पर होती है। तो IMF की किस्त मिलने से या फिर पेट्रोल 9 रुपये नीचे आने से और बिजली महंगी हो जाने से ये आम बेचारे आवाम को क्या फ़ायदा है, जानते हैं। आम आदमी की राय उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, ये बताएं कि ये जो IMF की किस्त मिली है, पता है थानू IMF की होता है? हाँ जी। कर्जा हाँ जी। जेड़ा थानू मिले है, बिल्कुल। कोई फायदा हुआ है इसका या होगा? आपको कोई फायदा हुआ है? आवाम से निकलना है, आवाम से निकलना है? साढ़े से निकलना है। कैसे? सानू टैक्स पा देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, तो साढ़े से निकलना है। महंगाई हुई है? हाँ जी। कितनी हो गई महंगाई तो फिर जितना झूठ मारी होनी बहुत ही थोड़ी है, काफ़ी महंगाई होगी। रोटी कितने की आती है? रोटी 20 रुपए की। मुश्किल हो गया कमा के खाना या पहले ज़्यादा मुश्किल था? अब मुश्किल हो गया। इमरान खान साहब के दौर में ठीक था? इमरान खान इन्होंने चोर जो इन्होंने बड़े चोर सारे इको ही ने, एक जैसे है? एक जैसे ने। इन्होंने भी आगे रिलीफ नहीं दिया? कोई कब वधिया ही है, घटा थोड़ा कोई अच्छा, ते वधना ही है अगो। बद्दा ही जेड़ा भी आएगा उन्हें अपना ही सिक्का जमाना है, उन्हें ਵਧਾਉਣਾ ही है। दो यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनके दिल में कोई उम्मीद की किरण है। मैं चाहूंगी जरा कि आप नीचे आ जाएं, आपसे गुफ्तगू। मुझे बताएं कि ये जो कह रहे थे, नारा लगा रहे थे PDM वाले आकर कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई नीचे कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मर्दान से यहाँ आया हूँ कोई सामान लेने के लिए। ठीक है। ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा है इस हुकूमत में। लो ये हुकूमत तो कहते हैं कि हमको महंगाई को कम करने के लिए आता, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। इससे पहले इमरान खान की जो हुकूमत है ना, वो गरीबों के लिए कुछ आसानी था। पेट्रोल 100 रुपये 150 रुपये पर लीटर था और आटा है ना वो तकरीबन 1200-1300 पर मिलती है। आज गरीब जब 800-1000 का दिहाड़ी है ना, तो 5-6 दिन के लिए एक आटा बोरी के लिए 5-6 दिन के लिए मजदूरी करता है ना, 2500-2800 का एक बोरी पर है ना, 2800 पर एक बोरी है ना। इमरान खान के दौर में भी महंगाई थी रिकॉर्ड। हाँ जी। तो उनके दौर में महंगाई ज्यादा है कि आज के दौर में महंगाई? वो इमरान खान की हुकूमत में तो महंगाई है, लेकिन उस बेचारे पर 2 साल तो कोरोना आया था। अगर वो कोरोना नहीं तो फिर उसकी हुकूमत में तो महंगाई नहीं आती। आपको लगता है कि जो IMF की किस्त मिली है इसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे? इसके बाद हालात तो बेहतर, ये पाकिस्तान का हालात चलते ऐसे। जब मैं बच्चे था तो आटा की बोरी 200 रुपये पर था, और जब ये बड़ा हो गया तो और मजीद बढ़ती बढ़ती, कभी कभी इसमें नहीं आती, लेकिन इस हुकूमत में बहुत ज्यादा महंगा हो गया। इस हुकूमत में वाकई बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। मैम, जब तक हम इस कर्जे से हमारी जान नहीं छूटेगी इस मुल्क की, हम ठीक नहीं हो सकते। आपको लगता है ये IMF का कर्जा मिलना गलत किया? मैम, ये एक हमको एक वक्ती तौर पर एक रिलीफ मिला है, एक उम्मीद है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हमारे लिए एक मुस्बत हल है। अच्छा। हमारे मुल्क को, हमको खुद को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे तमाम इदारों को ऐसे। वो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, कुछ तो उन्होंने करना मैम, था। डिफॉल्ट भी तो इन लोगों ने किया ना, हमने तो नहीं किया। वो कहते हैं पिछली हुकूमत ने किया। मैम, पिछली हुकूमत से आप पिछली हुकूमत में चले जाएं, जरदारी साहब ने भी ऐसा किया, इमरान खान ने भी ऐसा किया, PDM भी ऐसा कर रही है, जो हुकूमत आएगी वो भी ऐसा करेगी। असल मकसद है कि हम ठीक जब होंगे, जब हम सही फैसले करेंगे। हम सही फैसले नहीं कर पाते, हम इमरान खान पर डब डालें या जरदारी पर या नवाशी पर, ये प्रॉपर हल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क में कारोबार तो वैसे भी तकरीबन तबाह हो चुका है और ये गुज़श्ता हुकूमत से इसका सिलसिला तसल्सल शुरू हुआ था। मौजूदा हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं उठाई। मुझे बताएं, आप ये काम कब से कर रहे हैं? जी हो गए हैं कोई 35 साल। 35 सालों में कभी इतना बुरा हाल देखा? या हाल है बुरा, मैं ये पूछ लूँ आपसे। बेटे, इससे बुरा हाल क्या होगा जो हमने खुशहाली के दिन देखे हैं। मैं यूब के ज़माने का हूँ और यूब के ज़माने में जो सहूलतें थी, जो था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 2 वक्त की रोटी खाते थे, प्यार था, मोहब्बत था, एक कमरे में 3 ख़ानदान रहते थे। सही। क्या समझे? आज एक 5 मरले का मकान होता है, उसमें 2 भाई या बाप बेटा इकट्ठे नहीं रह सकते। यानी इतनी महंगाई हो चुकी है कि आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, लड़ाई हो गई, प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया। किस वजह से? कि
पेट भर के खाना नहीं मिलता। नफ्सो गुजारा नफ्स- कैसे करते हैं आप? क्या नफ्सो कितना नफ्स कमा में- लेते हैं? शुक्र अल्लाह अल्लाह की ज़ात ही करती है, बंदे के बस में नहीं हुकूमत ने है। क्या किया है आम आदमी के हुकूमत ने लिए? क्या करना है? हुकूमत बेटे ये सारा कारोबार है, हर कोई कारोबार करने आता है, कोई मुखलिस नहीं है। ये जो अगर- कह रहे हैं हमने मुल्क बचाया मेरा डिफॉल्ट बेटा से, कोई भी नहीं बताता, ये सिर्फ रब की ज़ात है। जो रब की ज़ात हमें 2 वक्त की रोटी देती है और हम चलते फिरते हैं, ये इनके बस का रोग नहीं है, ये कारोबार है, ये कारोबार कर रहे हैं। बिजली जाती है? बिजली बहुत जाती है, बहुत ज्यादा जा रही है। बहुत कितने घंटे जाती है? तकरीबन 6-7 घंटे जा रही है बिजली। शुक्र करो मुसलसल ਤੁਹਾਨੂੰ जा बिल रही आ रहे 3-3 ने। घंटे बिल आ रहे, बिल पहुंच तो बाहर हो गए ने। मैं बिल आ रहे हैं ना, मतलब मीटर लगे होया है। बिल आ रहे ने, बिल पहुंच तो बाहर हो गए ने। 24,500 रुपया बिल लेना के लिए जिदी 40,000 रुपया तनख्वाह होएगी, वो कितों 24,000 रुपया बिल देगा। मुश्किल हो गया इस मुल्क में मुश्किल- रहना। बहुत मुश्किल हो गया, इंतहाई मुश्किल हो गया। ये और कारोबार की रूटीन ही कोई नहीं है। ये हुकूमत तो कह रही थी कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए आए सिर्फ हैं। कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। नहीं किया इन्होंने कुछ। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब तो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर मानते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदा उन्होंने ये जो IMF की किस्त ली है डार साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, ये एक बड़ा क्रेडिट नहीं है आपको लगता? वो कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट हो रहा नहीं था। डिफॉल्ट हो रहा, अपने वास्ते ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਲਈ ਨੇ, ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। पिछला दौर मुश्किल था, ये दौर मुश्किल हर दौर ही मुश्किल होता है जी। नहीं, ये ज्यादा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ आगे आगे जो भी दौर आएगा वो इससे ज़्यादा मुश्किल होगा। पीटीआई की गवर्नमेंट ये दावा करती रही है कि हम मुल्क ठीक कर रहे हैं। अभी भी उनके लोग कहते हैं कि इस हुकूमत ने ज़्यादा बेड़ा कर दिया, हम लोग ठीक जा रहे लेकिन जिस हुकूमत अब जो नहीं आएगी ना, इसके बाद जो हुकूमत आएगी उसने जो पहले वाली हुकूमत की बुराई करनी है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी उसने उसकी बुराई करनी है कि हम अच्छे हैं। कभी किसी चोर ने कहा है कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है, मैंने करप्शन की है, कोई भी नहीं मानता। हैं। वोट किसको देंगे, कोई उम्मीद है? नहीं वोट देंगे ही नहीं, अब नहीं देना किसी को, चाहिए ही नहीं है। नहीं कोई जरूरत नहीं। उम्मीद ही नहीं है। वोट दे के अभी जिले खुआर हुए हैं। किसको वोट दिया था? पहले नून लीग को। नून लीग को दिया था, तो उन्होंने काम नहीं किया। ना कुछ भी नहीं किया। वो तो कहते हैं सड़कें बनाई, पुल बनाए। सड़कें बनाई अपने लिए, पुल बनाए अपने लिए, जिस बंदों को ठेके दिए हैं आज वो महलों में रह रहे हैं। हमारे अवाम को एक बयानिया जो चाहिए होता है, वो क्या मौजूदा PDM के लोग या नून लीग के या बाकी जमातों के क्या बेचेंगे आपको वोट लेने के लिए? क्या किया उन्होंने? इन्होंने मुल्क को बचाया है। किससे? वो जो पहली हुकूमत गई थी, PTI की। आप ये देखें कि 2018 में घी क्या रेट था, 2021 में क्या रेट था, ये देखिए आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आज क्या है? आज की बात जो मैं बात कर रहा हूँ वो बताएं। 2018 में रेट क्या था, चीनी का रेट क्या था, आटे का रेट क्या था, इसको दे के गए थे सादक और अमीन को। उसने क्या किया? उस वक्त IMF का हमने कितना पैसा देना था, आज 21 में हमने कितना पैसा देना था। जो मुआहिदे करके, गलत मुआहिदे करके फिर उसको सबोताज किया, उनके साथ गलत बयानी की, इस्लामी ममालक जितने थे उनको नाराज़ कर दिया, चाइना को नाराज़ कर दिया। PTI के चेयरमैन ने? मैंने तो नहीं किया था। जाहिर है मैंने भी नहीं किया। हाँ जी, तो उसी ने किया ना, तो मुल्क का आप कह बेड़ा रहे हैं गर्क कि कर वो दिया। बिगाड़ उन्होंने किया और आज तक ये भुगत रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सियासत को ख़त्म किया सिर्फ मुल्क के लिए ठीक कि है। मुल्क बच जाए। नहीं तो आज क्या बना होता? श्रीलंका बना होता। जैसे वो कह रहा था कि ये श्रीलंका बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, लेकिन उसने, नवाज शरीफ ने अपनी सियासत ख़त्म की मुल्क की खातर, मुल्क को बचाया। कितने का हो गया पेट्रोल और 2021 में कितने का था? अब सस्ता होना शुरू हुआ है ना, 9 रुपए। उससे 200 पहले भी 252 का हुआ, है। उससे पहले भी सस्ता हुआ। PTI के दौर में मेरी बात 150 का था। सुनो, इसने क्यों ना मुआहिदा किया रूस से? जब पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, लोग मुफ्त दे रहे थे, उस वक्त इनको तौफीक नहीं हुई लेने की। आपको लगता है अब ये हुकूमत इलेक्शनों से पहले, ये कोई थोड़ा सा ही टाइम रह गया, कुछ ही दिन रह आप गए? ये देख लें, नवाज शरीफ की हुकूमत जितना अरसा रही, उसको निकाल के जितने भी लीडर आए हैं पाकिस्तान में क्या किया? आप वोट नवाज शरीफ को देंगे? इंशाल्लाह। तो हम लोगों से ये जानेंगे आगे जाकर कि ये जो IMF की किस्त मिली है, क्योंकि ऑन अ ब्रॉडर वे हमें तो पता है बड़े कैनवस पे कि ये जो किस्त मिलती है, ये इसके पीछे क्या होता है, क्यों होता है, ज़्यादा रिजर्व्स कम थे वगैरह वगैरह, लेकिन आपको कोई समझ है कि जो हमने कर्जा लिया है IMF से, इसका आम आदमी को कोई फ़ायदा है? देखिए, ये तो कारोबार वाले जो लोग हैं उन लोगों को पता चलता है कि
भाई कोई अच्छा है चाहे बुरा है, मसलन के कोई मुझे मुनाफा आता है कि नहीं आता। नहीं, आप घर में काम करती हैं, खाना पकाती हैं, बिल्कुल। आप घी, राशन, चावल, चीनी लेके आती हो? आगे से तो कम है, कम हो गए। बहुत कम हो गए। पहले 600-700 से 1 किलो मिलता था, ठीक है, तो अब 500 का हो गया। ठीक है। ठीक है, गरीब के लिए तो एक 10 रुपए भी कम हो जाए ना, तो वो भी यही समझता है कि मैं बहुत आसानी तो में। आप चाहती है कि ये और कम हो सकता है और कम होना शायद चाहिए? हो सकता है कि हो ही जाए। होना हम लोग चाहिए। किसी को जानते तो नहीं है ना, किसी का ये तो नहीं पता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मौजूदा हुकूमत ठीक काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, सही कर रही है, बिल्कुल कर रही है। और आप वोट भी देंगी इनको? इंशाल्लाह। पीटीआई का क्या हाल है? पीटी का तो ये वो ही जानते हैं, जो करके गए हैं वो ही लेंगे। आप नहीं वोट देंगे पीटीआई वालों कभी को? भी नहीं, कभी भी नहीं दिया भी नहीं कभी? कभी भी नहीं। क्यों नहीं देंगी? इसलिए वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा ही लगता है ये, अच्छा ही उन्होंने नहीं। बड़े अच्छे से काम भी किए हैं। कोई अच्छा काम नहीं किया, हमारे गरीबों के लिए तो कोई भी नहीं किया उसने। आवाम को रिलीफ देने की बात तो हर हुकूमत करती आई है, मगर फिर ये बात की जाती है कि हमने बहुत सारा कर्ज ले लिया, अब हम मकरूज हो गए, अभी हमें और टैक्सेस की भरमार करनी पड़ेगी, और हर गवर्नमेंट करती भी है। लेकिन जो गरीब तबका है उसको पहले सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर एकदम से टैक्सेस लगा दी जाते हैं और कहा जाता है ये तो पिछली हुकूमतों ने किया था। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये ठीक कर रही है? बात ये है कि जो मर्जी कहें कि पिछली हुकूमत ने किया जो किया, बात ये है कि जो इस वक्त हालात हुए हैं ये पैदा करने वाला कौन जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार कौन है, देखना तो ये है ना। इस जिम्मेदार के पहली गवर्नमेंट जो है 4 साला गवर्नमेंट जिसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, पीटीआई की, उसका तो नाम लेना भी जो है ना मैं उसको भी गुनाह समझता हूँ। अच्छा। हाँ जी, जो उन्होंने हालात पैदा किया उनके जिम्मेदार ये लोग नहीं हैं, वो हैं। और ये अब हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? हम नहीं कहते कि नवाज शरीफ उचका पीर है या ये उचके, बात ये है कि 75 साल पाकिस्तान बने को हो गए, ठीक है। नवाज शरीफ वगैरह की कितनी दफ़ा हुकूमतें आई, लेकिन मुल्क इस नेज पे तो ना पहुंचा। बात तो बेटा ये देखने वाली है ना, अगर नवाज शरीफ के हर दौर में ये हुआ है तो फिर नवाज शरीफ जिम्मेदार है इस बात का, और अगर ये अब आके इतना कुछ हुआ है तो इसका जिम्मेदार इमरान खान है। नवाज शरीफ साहब आते क्यों नहीं है? अब तो उनके भाई की हुकूमत है, अब तो वो आ सकते हैं, वो लाते क्यों नहीं उनको? हाँ, क्या लाएं? आपको नहीं पता, मीडिया को नहीं पता, किसको नहीं पता है कि वो क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, यहाँ पे क्या हालात है, किसको कितना इंसाफ मिल रहा है, ये सब लोगों को पता है। तो बात ये है कि क्या जरूरत है आने की। बात ये है कि जहाँ पे मुझे नहीं, वो आएंगे नहीं तो वो वोट कैसे लेंगे? वो तो क्राउड पुलर है ना, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब का वोट सिक्का तो चलता है। हाँ, नवाज शरीफ का सिक्का अब भी चलेगा। ये देख, ये शेर पे मोर। आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? तरीके साहब को देंगे। क्यों देंगे? ठीक है, देंगे बस। उनका तो साइफर भी झूठा निकल आया, उनका तो बयानिया भी। तो इनका ये तो मेरी बात सुने तो डंडा जिसके हाथ में होता है ना उसके तो सबको झूठा निकलेगा। जिसकी लाठी उसकी बहन। हाँ जी, सबको झूठा निकलेगा। जब ये चले जाएंगे तो दोनों आ जाएगा, फिर ये भी झूठे हो जाएंगे। उनके दौर में ऐसा क्या उन्होंने, मुझे 3 काम बता दे चेयरमैन पीटीआई के जो उन्होंने बड़े अच्छे किए। इन्होंने कौन से अच्छे काम किए? नहीं, मैं इनके काम तो कह ही नहीं, मैं तो कह ही थोड़े ये तो बात ही ना करे ना, वो तो नलायक थे, गेंद घिसाने वाले थे, चोर थे, डाकू थे। मुझे 3 काम अच्छे बताए। मुझे 3 काम अच्छे शेड कार्ड उन्होंने दिया, ठीक है। वो डैम अभी शुरू किए थे उन्होंने। अच्छा, डैम वो जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया था। हाँ जी, वो कहाँ गया चंदा? आप जाके देखे बनने डैम। अच्छा, बनने डैम, ये तो पता आप लोग हकीकत को नहीं बताते, हकीकत बताएं वहाँ पे देखे डैम बनेंगे नहीं बने। अच्छा, और तीसरा काम जो अभी वो तालीम कर रही थी उसको नौबत नहीं मिली। 4 साल में क्या करेगा वो? अच्छा। जिन्होंने 70 साल में ही कुछ नहीं किया तो 4 साल में आप उसको हुकूमत आती, बैठते टांगे खींचने में एक दूसरे में लगे रहते। अब आएगी हुकूमत उनकी, इंशाल्लाह आएगी। अब आएगी, सुन ले, अब आएगी ना। अगर इसने टांगे खींची, अब ये करेगा काम पे फोकस। अगर ये काम पे फोकस नहीं करेगा फिर हम इसको वोट नहीं देंगे, इसका इससे भी बुरा हाल होगा। ठीक है, काम हमें जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। बिल्कुल उसको। ठीक है, ये बात बड़ी अच्छी की है इन्होंने, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। पैरामीटर भी यही होना चाहिए। ये जो फेवरेटिज्म है ना कि हम उस जमात को, चूंकि हमारी 2-3 नस्लें फलाह पार्टी का साथ देती है, ये तो हम ही करते हैं, ये काम होना नहीं चाहिए। बहरहाल आवाम की राय, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, बड़ा दिलचस्प तज्जिया हो रहा है। आगे चलते हैं और हम हल्की की बारिश भी एंजॉय करते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनको महंगाई ने कितना तंग किया। अस्सलाम वालेकुम। आपको महंगाई लग रही है कि महंगाई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा?
काफ़ी ज़्यादा है। कितना गुजारा कैसे करते हैं? 50 रुपए किलो आटा लेते थे, अब 150 रुपए किलो ले रहे हैं। शॉपिंग करने आप आई हैं, बाजार में कुछ है जो हम खरीद सकते हो, आम आदमी खरीद सकता हो? आजकल तो इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी क्या खरीदेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा हम महंगाई बहुत है। पहले मिल जाते थे 2-3 हज़ार का सूट, अब आजकल मिलता ही नहीं है। 5,000 10,000 उससे ऊपर ही रेंज के ही है। आप ज़रा के खाना शाना पकाती हैं घर का, आपने सर्कल देखना होता है, आटा, चीनी, चावल, सब कुछ महंगाई है। कोई आपको तवक्को आता है कि ये हुकूमत, अभी चूँकि इलेक्शनों की बात हो रही है ना, तो जब भी इलेक्शन हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, तो उससे पहले जाते हुए ये कुछ कर जाएगी आवाम के लिए? कुछ भी नहीं करेगी, आवाम तो पिस गई है। लास्ट टाइम वोट किसको दिया था? किसी को भी नहीं दिया। अब देना? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपन किसी ने भी नहीं देना, ਅਸੀਂ क्यों दईਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ? नहीं देना। क्यों नहीं देना? पहले की ਕੀਤਾ जो ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਹਕੂਮਤ PTI ਕਰਦੀ ਨੇ ਹੈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੈ ਨਾ पीटीआई कुछ करदा है, ना नून लीग करदा है। ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? नहीं ਅਸੀਂ नहीं तो देना। आपसे वोट मांगने आएंगे तो क्या मतलब आप हम बताएं? कहेंगे कुछ आवाम के लिए करो, फिर ही हम वो वोट कहते हैं देंगे। सड़कें बनाई, मेट्रो बनाई, ये हमने स्पीड दफा बोट करो, बनाई। क्या है, हर किसी ने अपने घर का ही खाना है। मुश्किल है। मुश्किल है बहुत। ठीक है, चले आगे आते हैं। और क्योंकि देखिए ख़वातीन जो है ना, ये घर चलाती हैं, और जो भी खातून घर चलाती है उसको पता होता है कि मेरे किचन का बजट पहले कितना था, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, और ये कितना महंगा या कमी हुई है इसमें या नहीं हुई है। तो ख़वातीन बड़ी सीधी बात करती हैं, और जाहिर है कि हुकूमत ने ये दावे किए थे, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के लोगों का आटा पूरा करूँगा। आटे की रिकॉर्ड पैदावार हो गई, ये तो बातें हम सुनते हैं, लेकिन आटा अगर अभी भी 150 रुपए किलो मिले तो फिर इस पर क्या कहें, मुझे तो समझ नहीं आती है। लोगों को रिलीफ देने की बात तो हर हुकूमत करती है, मगर जब भी IMF के पास जाने की तैयारी करती है या चली जाती है और होकर आ जाती है, तो एक टैक्स की लिस्ट तैयार होती है और वो ज़ारा के आयद भी होती है। तो ये इसके बाद जो IMF की किस्त आई है, आपको लग रहा है कि आप लोगों को, क्योंकि आप कारोबार कर रहे हैं, कोई रिलीफ मिला है? मेरा नहीं ख्याल ना हमें रिलीफ मिला है ना मिलने जा रहा है। इन्होंने अपने लिए रिलीफ लिया है, वो उनको मिल गया। आवाम बड़ी पिस रही है। आप मार्केट में जाके देखिए, बिल्कुल दुकानदार बेचारे फारिग बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी काम नहीं। लोगों का किराया तक नहीं निकला, हर चीज़ डबल से ट्रिपल होती जा रही, मुसलसल महंगी होती है। IMF ने जो पैकेज दिया, ये तो इन्होंने इनके अपने लिए इन्होंने खा जाना, हमारे लिए तो सारे टैक्सेस लगे ना। बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। आप मार्केट का हाल नहीं, वो जो 9 रुपए उन्होंने पेट्रोल नीचे किया है, सस्ता किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? मेरा नहीं ख्याल कोई एक चीज़ भी बताए उसकी वजह से सस्ती हुई हो। जब पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा हो जाता है, सस्ता कुछ नहीं होता। और ये भी टेम्परेरी है, आप देख लीजिए कुछ दिनों बाद फिर दोबारा महंगा हो जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अभी इन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए ये सारा कुछ किया है? ऑब्वियसली ये वोट लेने की इनकी स्ट्रेटजी है। थोड़े से दिनों के लिए होगी तो फिर महंगाई डबल से ट्रिपल होनी है, जिस लेवल पर अब है। अब आपको एतमाद रहा है हुक्मरानों पर? ये जो करंट आपकी PDM की हुकूमत है ना, इस पर तो 1% भी इत्मीनान नहीं है। अच्छा। कुछ मैं आई डोंट थिंक सो ये हमारे लिए कुछ करेंगे। और PTA वाले? PTI इनसे बहुत बेहतर थे। कैसे बेहतर है? देखें, कोरोना के बाद उनके पास जो कुछ आया, उस लिहाज से उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया। तो इनके पास भी जब इनके टाइम पे सैलाब आया, इन्होंने भी बड़ा कुछ किया। इन्होंने सैलाब, कौन सा एक छोटा सा सैलाब था, सब कुछ खा पी के चले। हाँ, 10 रुपए का एक नान इतना था, बंदा मर गया, इतने लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, मवेशी मर गए। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर। क्या किया उन्होंने उनके लिए? उनके लिए क्यों नहीं कुछ करते? पैसे सिर्फ इन्होंने बजट खाना ही होता है, आवाम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो आप अगर इलेक्शन होते हैं अनाउंस, तो वोट किसको देंगे? वोट मैं PTI को दूंगा। वजह क्या है? वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो सारा ये करप्ट टोला है ना, ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं आया, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। एटलीस्ट इमरान खान इनसे बहुत बेहतर है। इमरान खान साहब के कोई 3 मुझे बड़े टॉप के काम बता दें जिससे आम आदमी मुझ समेत सारे मुस्तफीद हुए हो। ये जो इनका सेहत कार्ड था, बड़ी जबरदस्त चीज थी, जो अब आई थिंक सो खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये सेहत कार्ड अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी चीज थी। मैंने सेकेंडली इन्होंने रिलीफ भी काफी दिया है, आप देख लें। काम बताए ना मुझे, रिलीफ किस काम ऐसा मैं समझता हूँ, जिन्होंने एक जनरल असेंबली में खड़े होकर इस्लाम के लिए बात की, इस्लामोफोबिया पे कानून बनाया ना, वो बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी के लिए कोई ऐसी चीज क्या की उन्होंने? उसके अलावा क्या कहते हैं इन्होंने, ये जो क्या लंगर खाने वगैरह इस टाइप के लंगर खाने में आप जाएंगे अपनी बीवी बच्चों के साथ? मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उससे फायदा हमारे पास एक ऐसी क्लास है जो बेचारी रोटी खाने से मजबूर है, ये शायद आपको नहीं पता। तो उनको बजाय इसके कि जॉब देते, उनके लिए जॉब्स निकालते, जॉब्स क्रिएशन कर रहे थे, हो रही थी। 1 करोड़ नौकरी मिल गई थी, काफी लोगों को मिली भी थी। एक कंस्ट्रक्शन का जो हमारा सेक्टर था ना, वो काफी अच्छा डेवलप कर रहा है। कितने लोग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं?
फिर भी करते ही हैं आप, तो अब से तो कितने काफी करते बेहतर हैं? है। कितनी परसेंटेज करती है? मैं भी कम ही करते हैं ना जिनके ज़्यादा। Obviously, मैं और आप तो नहीं कर नहीं सकते ना इस बिजनेस में, बड़े बड़े टाइकॉन्स बैठे हुए हैं। Obviously। तो दूसरा बड़ा काम क्या किया? दूसरा बड़ा काम मैं अब आप इस वक्त आपको काम क्या गिनाऊं, रैंडमली याद नहीं रहते, बट इनके साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। एटलीस्ट वो पाकिस्तान से भागा नहीं, उसने चोरी नहीं की, उसने करप्शन नहीं की, वो खड़ा है अपने ये सामने। जो इलेक्शन की तैयारी तो सारी सियासी जमातें कर रही हैं, अब हम तैयारी कर रही है नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तैयारी है इलेक्शन की, किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना? जी हमारा वोट पीटीआई को जाएगा। पीटीआई को क्या वजह क्या है? वजह ये है कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही बंदा आया है जो मुल्क को संभाल सकता है। उन्होंने इतना बड़ा वाकया हो गया उनकी जमात की तरफ से 9 मई का, आप कंडेम करते हैं? नहीं होना चाहिए था। तो वो उन्होंने तो नहीं किया ना। उन्होंने नहीं किया कैसे? इतनी ऑडियोज लीक हुई हैं, इतने लोगों की वीडियोस लीक हुई हैं। हाँ तो ये कोर कमांडर के घर किसने किया? वहाँ तो चिड़ी पर नहीं मार सकती, तो ये आवाम कैसे जा सकती जैसे है? वो घुसे पीटीआई वाले, पीटीआई वाले नहीं है, मीडिया वर्कर्स अनाउंस कर रहे थे जाते हुए। पीटीआई वाले नहीं है वो, ये इनके अपने बंदे थे। अच्छा तो आप अब वोट देंगे पीटीआई को? हाँ। मुझे पीटीआई के कोई 3 अच्छे बड़े काम बता दे, जिससे ऐसे काम बताने हैं जिससे आप और मैं दोनों मुस्तफीद हुए हों, फायदा पहुंचा। सारे उसके अच्छे काम हैं। सारों में से कोई 3 बता दें। मतलब कि कौन सा ऐसा काम है जो उसने नहीं किया? मैं कह रही हूँ जो किए उनमें से 3 बता दें। सारे अच्छे काम आवाम के लिए उसने जैसे किए। मतलब कि ये महंगाई करते थे, तो महंगाई क्या थी उसके दौर में? इन्होंने महंगाई की भी थी, उन्होंने तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश की। में तो पिछले तमाम अदवार का रिकॉर्ड टूट गया था महंगाई का। कहाँ टूट गया था? टूट गया था। आप पीछे से सारा मैं रिकॉर्ड आपको चेक करें। फैक्ट्स के थ्रू बता रही हूँ, उनके दौर में 12-13% अब महंगाई ये चली गई। 4 मंथ के अंदर बेड़ा गर्क हो गया ना। तो यही देख लें, आपके सामने ही है। लेकिन 2018 में तो बेड़ा गर्क नहीं था ना, 17 में तो नहीं था। सब कुछ था, सब कुछ था। देखने वाले को नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आप कहते हैं महंगाई नहीं थी उनके दौर में? महंगाई देखिए, महंगाई तो पुरानी चल रही है ना, तो ये तो सिर्फ उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखिए ना, बड़ा काम बता दें मुझे। क्या? कोई इमरान खान साहब। इमरान खान के सारे अच्छे काम हैं, जैसे कि हमारी आवाम के लिए वो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? दूसरा कोई बड़ा काम बता दे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दें, कोई चीज़ बता दें जो उन्होंने आवाम के लिए की हो। आवाम के लिए कर रहे हैं, वो उसको क्या जरूरत है? उसको पैसे की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वोट अपना पीटीआई को देने वाले हैं। मैं इनसे पूछ लेती हूँ मैडम को कि ये वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताया मैडम, महंगाई हुई है बहुत ज्यादा। आप निकाब कर लें, निकाब कर लें। महंगाई हुई है? हाँ जी बहुत ज्यादा। कितनी हुई है? कितनी महंगाई हो गई? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा से अभी ज्यादा है या पिछले दौर में ज्यादा थी? अभी भी ज्यादा है, पहले भी ज्यादा थी और बहुत ज्यादा हो गई है। वोट किसको देने का सोचा हुआ है आप लोगों ने? वोट देंगे नहीं, किसी को भी नहीं किसी को नहीं देना? क्या वजह? वो पीछे से कह रही पीटीआई को वोट देंगे। नहीं नहीं, कोई भी नहीं, हमारे लिए अवाम के लिए कोई भी नहीं। ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं आवाम को आटा दिलवाऊंगा, आटा कितने का है वैसे? बहुत महंगा है। कितने का है? 125 रुपए का, 150 रुपए का किलो। पता नहीं अब तो मुझे। मुश्किल हो गया खाना पकाना। ठीक है, ये कह रही है मुश्किल हो गया। अम्मा जी से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, महंगाई हुई है? महंगाई अगे भी महंगाई सी, हुण महंगाई है। हुण कितनी हो गई ते पहले कितनी सी? पहला थोड़ी सी, हुण ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਰਸ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, 3 ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ? ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਹੋ। ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਮੁਕਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਕਾ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਕਾ ਸਕਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ठीक है। अवाम के नजदीक कौन सा बयानिया किस जमात का मकबूल हुआ है? वोट को इज्जत दो या एब्सोल्युटली नॉट? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों एब्सोल्युटली नॉट? अब तो साइफर भी निकल आया, उनके अपने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई साजिश हुई नहीं थी। ये अपर लेवल की चीजें हैं, ये हम यहाँ पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। मैं अपर लेवल पे आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा वेट करें, अगर फ्री एंड फेयर चीजें हो जाएं तो बहुत सारी चीजें हल हो सकती हैं। क्या होंगी? मुझे एक बंदा कह रहा है कि अमेरिका ने साजिश की और फिर ऑन द अदर एंड वो अमेरिकी फर्म जाहिर कर रहा है। मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता। चले हम सादे चीज पूछ लेते हैं। हाँ सादी। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई बहुत है, अरूज पर है जी।
पीडीएम ने कोई काम नहीं किया? नहीं किया, ऐसा नहीं है कि नहीं है कि जो काम किया है किसी भी पार्टी ने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी भी जमात क्या ने। काम किया पीडीएम ने? ये हमेशा जो तमीराती काम होते हैं उन्हीं पे ही फोकस करते हैं। अभी आप लोग के देख लें यहाँ पे शाहदरा में आके पीछे जो पुल छुल बना रहे हैं सारा ये इसी काम में माहिर है, वही काम अब कर आप रहे हैं। खुश है ये वाले कामों से कि जी पुल बन जाए, सड़कें बन नहीं, जाए? बेसिकली हमारी ज़रूरत पुल नहीं है, क्या हमारी है? ज़रूरत जो है वो रोटी है और इसके अलावा जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो हैं। लेकिन आप ये देख लें कि इनका हमेशा से इस चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है कि रोटी कितनी महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है। आप देख लें गैस कहाँ है, बिजली के बिल कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें महंगी जा रही हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। वो बस आवाम से अंदर से टैक्स ही निचोड़ हैं। ठीक है जी, हमने इतना लोन लिया है, अभी लोन ले लिया है और अभी उस अपना IMF से, और अभी वो आवाम को कर्जे भी दे रहे हैं, तो किस तरह इस तरह हल मैनेज कैसे करेंगे? ये बात तो बड़ी अच्छी की कि एक तरफ आप खुद कर्ज ले रहे हैं, फिर आप दूसरी तरफ आवाम को भी कर्ज पे लगा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, बड़े मियाँ साहब को? बिल्कुल नहीं। क्यों? आई थिंक जो बार बार आजमाए हुए हों उनको दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। नहीं, उन्होंने काम तो किए हैं, काम किए हैं, आजमाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने बड़े काम किए हैं। देखें, काम उन्होंने किए हुए हैं, जो अभी नए आए थे उनको मौका तो देते करने का। शहबाज शरीफ साहब को लगता है बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पंजाब लेवल पे उन्होंने बहुत काम किया है। गुज़श्ता आई थिंक 35-40 साल हो गए उन्होंने बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन विफाक में नहीं चले। सॉरी जी, एग्जैक्टली विफाक में नहीं चले। जी एग्जैक्टली। अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? इमरान खान। कैसे? अगर उन्हें अलाउ किया और आने दिया गया तो पकड़े वैसे ही पकड़ना है, किसी क्यों पकड़ना उन्हें? उन पे इतने केसेस चल रहे हैं। केसेस ये कौन से हैं, किस बेस पे केस किए हुए हैं? ये तो मतलब आपको भी पता है, आप ना मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मैं तो आज आपका तज़किया सुनने आई हूँ। वैसे भी एक्सप्रेस वाले या कोई भी जो है ना, वो वैसे भी नहीं बताएंगे कि ऐसे क्या। मैं ये आपका चंक पूरा चलाऊंगी ताकि आपको पता चले कि एक्सप्रेस वाले जो हैं, और खास करके हैशटैग इजाजत में कोई चीज कटती नहीं है। बेशक आप क्रिटिसाइज कर ले। नहीं, कोई मसला नहीं है। असल में ये है ना कि देखें, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको पता है कि आजकल जो हालात हैं बेसिकली अवाम पब्लिकली नहीं कहते। ठीक है, हालात ऐसे हैं कि अवाम को जनाब रातों रात ना चार दीवारी का वो एहसास है, उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, आपने बात क्यों कर ली? यहाँ पे यानी कि इस मुल्क में रहने का तो बेसिक जो हक है वही छीना जा रहा है। आज़ादी किस चीज़ की? आज़ादी तो नहीं रही। आज़ादी किस चीज़ की? पहले आगे बढ़ते हैं। चावल दाल खरीदती हैं, घर में जा रहा है, कितना महंगा हो गया ये दौर आम आदमी के लिए? बहुत ज़्यादा। मेरे तो मियाँ साहब भी नहीं है सर पे, मेरे लिए तो और मसला है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप जॉब करती है? नहीं, जॉब नहीं करती, मेरे बच्चे कमाते हैं। हाँ, कितना? मेरी एज ही नहीं है जॉब करने की। इनकम कितनी आती है आपको, अगर मैं पूछूं, बुरा ना बनाए तो? इनकम कोई गुजारा बहुत मुश्किल वाला वो जिसे कहते हैं कि खिंच तो रोके। हाँ जी, खिंच तो रोके। तो मुझे बताएं, ये तो आए थे महंगाई खत्म करने के लिए। महंगाई तो बहुत आसमानों पे है, लेवल की है कि एक जो मजदूर पेशा ना उसका दिन गुजारना बहुत मुश्किल है। अगर बिजली का देखा जाए तो बिजली बहुत महंगी है, चीनी महंगी, घी महंगा, इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी को मुश्किल किया हुआ आसान नहीं है। आजकल के दौर में बेटियां बेहाना आसान है इस महंगाई के? नहीं, कोई फरिश्ता मिल जाए तो फिर ठीक है, अल्लाह की तरफ से मदद हो जाए, वैसे बेहाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि घर चलाना मुश्किल है। घर चलाना। आटे का क्या हाल है? आटे का तो कुछ भी ना पूछे। नवाज शरीफ साहब का दौर बेहतर था, ये शहबाज शरीफ साहब का बेहतर है, या PTI का बेहतर था? मुझे तो कोई दौर नहीं बेहतर लगता, जवाब एक जैसे ही लगते हैं। हर दौर में महंगाई। हाँ, किसी का हम कर नहीं सकते। वोट किसको देंगी? वोट वो तो देखेंगे, हो सकता ना ही दूँ। नहीं देना? नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि महंगाई, हमारे देने से क्या फ़र्क पड़ जाना? हमने इन्होंने प्लॉट दे देने हैं, ये मकान दे देने हैं, या हमारे घर में राशन डाल के देना है, या हमारी बच्ची भी आनी है, या बेटों को सर्विस जॉब अच्छी देनी है, हम क्यों दें वोट? सही बात है। किस लिए दें? मैं तो बिल्कुल नहीं देंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है, ये कुछ कारोबारी लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनका कारोबार कितना अस्सलाम वालेकुम। बिजली जाती है? हाँ, ये भी गई हुई है इस टाइम। अच्छा, गई हुई है। अच्छा, आपने UPS का इंतजाम किया हुआ है। दिन में कितनी बार चली जाती है? दिन में 2 से 3 बार जाती है। 2 से 3 बार जाती है। कारोबार मुतासर होता है इससे? बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, वैसे कितना मुतासर हुआ है बिजली के रेट बढ़ने से, बिजली ना होने से, महंगाई होने से? तकरीबन इस टाइम बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा है। कुछ एक हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान हैंड टू माउथ वाला काम है, जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, सेविंग कुछ नहीं कर सकते इंसान, कुछ चीज़ नहीं बना सकते, कुछ चीज़ नहीं बना सकते, ये हिसाब है। तो ये तो आपको लगता है कि PDM की जो गवर्नमेंट है ये जाते हुए इलेक्शन में कुछ करिश्मा कर जाएगी, कोई अलादीन का चिराग निकलेगा? नज़र तो कुछ नहीं आ रहा ऐसा फिलहाल, नहीं नज़र आ रहा बिल्कुल भी नहीं। जो IMF से जो डील हो चुकी है इस लिहाज से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। टैक्स लग गए बड़े? बिल्कुल जी, हाँ जी। हमारी बिजली देखें, अब जो बिल आने हैं बहुत ज़्यादा बिल आने हैं, और अभी तो और भी महंगी हो सकती है। बिल्कुल होगी। पेट्रोल सस्ता होने से नहीं दाल गली?
बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल नहीं हुआ बरसात? ना कुछ पेट्रोल सस्ता होने से क्या फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। चीज़ें जहाँ हैं वहीं रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा चीज़ से। ठीक है, आप मुझे बताएं जनाब, आपका कितना मुतासर हुआ है कारोबार, या आपको कोई इतनी सी भी उम्मीद है कि कोई हुक्मरान इनमें से भी, जो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, बेहतर कर लेगा? नहीं, बेहतरी तो इस टाइम किसी हुक्मरान पे इंटरेस्ट नहीं है कि कोई बेहतरी करेगा पाकिस्तान के लिए ना, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट आई थी वो भी ऐसी थी। कुछ बेहतर जो हमें दौड़ लगा था वो नवाज शरीफ का पहले दौड़ लगा था, जो काफ़ी बेहतर था, जो यानी कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ काफ़ी जाना शुरू हो गया था, फिर बीच में उसको निकाल दिया गया था यहाँ से। उसके बाद पाकिस्तान जवाल की तरफ ही जाता रहा है, मजीद कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। किसने ज़्यादा तबाही की है, पीटीआई ने कि पीडीएम ने? तबाही तो पीटीआई दौर में स्टार्ट हो गई थी, ये उनकी कारकर्दगी अब आगे आ रही है, सामने जो आ रही है। IMF से कर्ज लिया इन्होंने, हाँ जी, कोई रिलीफ मिला आपको? नहीं, उसमें किस चीज़ का रिलीफ मिलना है, उसके तो हमें आगे और मजीद उसकी मुश्किलात ही सामना करना पड़ेगा हमें, तो आगे मजीद ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी। वोट किसको देंगे? वोट तो भी जब इलेक्शन आएंगे देखेंगे किसको देते हैं। देखना है अभी। हाँ जी। इलेक्शन से पहले अगर पीडीएम ने रिलीफ अगर मियाँ साहब आ जाते हैं फिर तो मियाँ साहब का ही वोट है, वरना फिर मियाँ साहब हाँ जी, अगर वो आ जाते हैं तो, अगर मियाँ साहब आते हैं तो उनका वोट है, वरना वोट देंगे वाले नान छोटे मियाँ से और वोट बड़े मियाँ का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। चले ठीक है, आ जाए। आम आदमी किस दौर के बारे में क्या ख्यालात रखता है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम जब किसी एनालिस्ट से पूछते हैं तो अपनी राय देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताते हैं, पॉलिटिशियंस अपने बयानी को सामने रख के बताते हैं कौन सा दौर कितना बेहतर था, लेकिन आम आदमी क्या सोचता है ये जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा दौर बेहतर था? ये पीटीआई का दौर बेहतर था। क्या पीटीआई के पास कौन सा अलादीन का चिराग था जो बेसिकली उन्होंने काफ़ी फैसिलिटियाँ अवेलेबल की हुई थी, एहसास प्रोग्राम चाह रहा था अपना, एक ये मेडिकल का जब जाते थे हम, हेल्थ कार्ड का बना हुआ था हेल्थ कार्ड आपका? जी जी, शालामार हॉस्पिटल चले थे, एवरीथिंग जो से मर्जी हॉस्पिटल में चले गए, बेहतर था। आपका प्राइवेट जो आपका चेकअप है उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं थी। पीडीएम वाले क्या कर रहे हैं? पीडीएम वाले आपको पता ही, यहाँ से आफ्टर 40 इयर्स ओल्ड हो गए, इनको देखते देखते हमें मुझे खुद बजाते खुद। अच्छा। तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, सिर्फ यही है करप्शन। रिलीफ है ना, रिलीफ इतना बड़ा दे रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, हमारी जो टोपी हमें घुमा के हमारे सर में डालते जा रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं जो देखें ना, आप एक तकरीब पकड़ लें, उसमें पीडीएम डाल लें और पीटीआई को एक तरफ डाल लें, और वो उनका वजन देख ले नीचे ही जा रहा है, और जो पीटीआई का उसका वजन। उन्होंने सियासत कुर्बान किया ना रियासत बचाने के लिए। बस ये है कि दुआ मांगे कि अल्लाह ताला कोई अच्छा हुक्मरान, ये जैसे इमरान खान है, दोबारा आ जाए तो फिर अल्लाह ताला बेहतर कर दे। ये पीटीआई का है, वोट पीटीआई का। हाँ जी, वोट पीटीआई। पक्की बात है, पक्की। कोई बदल नहीं सका? नहीं, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये कितनी देर करेंगे हम खुद नून लीग को वोट देते थे, ठीक है, 2 पार्टियों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक पीटीआई को, एक टीएलपी। ठीक है, चले इनसे पूछते हैं इनका कारोबार कितना मुतासर। अस्सलाम वालेकुम सर, कितना मुतासर हो गया कारोबार? सिस्टर, कारोबार तो पहले भी नहीं था इतना, अब वैसे महंगाई। पहले किस दौर की बात करते हैं आप, 2018 से पहले वाले पाकिस्तान की, नए पाकिस्तान? नहीं, पीटीआई के दौर में बेहतर था। बेहतर था। अब जरा महंगाई ज्यादा हो गई। तब भी लोग चीखते थे महंगाई हो गई है, पहले वाला दौर नून लीग का डबल हो गई है। अब डबल हो गई है। सही नहीं कर रही है काम हमारी तो समझ से बाहर है वैसे। जो कर्ज लिया इन्होंने IMF से, जी जी, मुल्क तो चले बच गया डिफॉल्ट से। जी जी। आप डिफॉल्ट हुए? हम लोग तो हो गए, देखें बिजली महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। तेल भी तो सस्ता किया इन्होंने। तेल सस्ता किया, यूनिट बढ़ा दिया उधर। तो कान यहाँ से पकड़ लो। हाँ जी, वहाँ से पकड़ लें, एक ही बात है। वोट किसको देंगे? वोट पीटीआई को। वजह इसलिए कि वो अच्छी हुकूमत चला रहे थे। कितनी अच्छी? मतलब कि बहुत उस्मान बुज़दार जैसे कारनामे रखे थे उन्होंने। क्या काम किया उस्मान बुज़दार साहब ने? उस्मान बुज़दार तो आपको पता है, फिर वो उन्होंने जितने भी लोग बैठाए हुए थे ना जो अपने साथ, वो सारे तकरीबन रेलू कटे थे। अच्छा, ये नहीं वो खुद ठीक है, उनकी चॉइस नहीं अच्छी थी। चॉइस नहीं अच्छी। पंजाब का क्या हाल हुआ? अगर मैं कंपैरिजन करूँ, वो वाला पंजाब जो शहबाज शरीफ साहब का था और वो वाला पंजाब जो उस्मान बुज़दार का था, वो मतलब वो फिर भी बेहतर था। शहबाज शरीफ वाला? नहीं, उस्मान बुज़दार वाला। क्या काम किया उस्मान बुज़दार साहब ने? 3 काम बता दें। काम तो बेशक नहीं थे, लेकिन महंगाई इतनी नहीं थी। जो महंगाई हुई है ना, उससे महंगाई तो बाबा, और ऊपर से कारोबार कंट्रोल होती है ना। काम तो ये होता है कि मेरे लिए सड़क बना ली, अस्पताल बना लिया, यूनिवर्सिटी बना ली। बनाया कुछ नहीं है, लेकिन महंगाई से तंग आए हैं इस वक्त। बनाया कुछ नहीं तो सवारा भी कुछ नहीं है। सवारा भी कुछ नहीं, लेकिन महंगाई से तंग है बस सब लोग। ठीक है, चले ये अल ऐलान लोग कह रहे हैं महंगाई से तंग है। जाहिर है कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद जो है वो यही है कि हम आम आदमी से उसकी ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट ओपिनियन जानें, उनके एनालिसिस के मुताबिक कि कौन सी जमात आम लोगों में कितनी पॉपुलर है और क्यों पॉपुलर है। नाज़रीन, हमने आम आदमी से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि उनके नज़दीक किस हुकूमत में उनको सुख मिला और किस में दुख मिला। लिहाजा इस नतीजे पे पहुँचे
कि आवाम ना तो पिछले दौर में खुश थी और ना आज के दौर में कुछ ऐसा किया जा रहा है कि उनको तकलीफ की बजाय रिलीफ मिलता हो। बहरहाल एक चीज़ जो मुझे हमेशा से बॉदर करती है, मैंने कहा चलें शेयर कर लेते हैं, वो ये है कि हमारे साथ 1947 में एक और मुल्क भी आज़ाद हुआ था जिसे हम भारत कहते हैं। हम ज़्यादा नहीं आखिरी 10 सालों का मुआवजा कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि भारत के आखिरी 10 साल और पाकिस्तान के आखिरी 10 साल मुआशी तौर पर कितने बेहतर, कितने बुरे और किस तरीके से गुजरे हैं, और वहाँ के हुक्मरानों ने अपनी आवाम के लिए क्या किया, और हमारे हुक्मरान जो कि आते जाते रहे कितने गए, कितने आए और उन्होंने क्या किया। आप ज़रा ये देखें और फिर मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देख के ज़रूर जाइएगा कि हो क्या रहा है।